एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए फाइट करते हुए एक मिस्टीरियस ब्लैक रॉक डेंजरस टेरियन के बीच फंस जाए। एक बहन के लिए कर रहे सैक्रिफाइस अब एक अनइमेजिनेबल सर्वाइवल स्टोरी में बदल जाते हैं। कंट्री साइड के एक घर में जियोलॉजिस्ट एबी अपनी बड़ी बहन बेथ के साथ वक्त बिता रही होती है। दोनों अभी अभी अपनी माँ को खो चुकी हैं और एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रही हैं। तभी ट्रेजेडी दोबारा आती है। बेथ को ल्यूकेमिया के एडवांस स्टेज पे डायग्नोसिस मिलता है। डॉक्टर हेल्पलेस हैं, लेकिन एबी गिव अप नहीं करती और एक फॉरेन क्लिनिक के बारे में जानकर उसे वहां भेजने का प्लान बनाती है। क्लिनिक के पैसे के लिए एबी एक रिस्की जॉब लेने पर मजबूर होती है। एबी जॉर्जियन कॉक्सिस के बॉर्डर के पास एक प्राइवेट मेटल माइनिंग कंपनी के लिए यूरेनियम डिपॉजिट ढूंढने जाती है। उसका फादर इस डिसीजन से खुश नहीं है, पर एबी डिस्परेट है। कोवर्कर सेर्जी के साथ काम करते हुए एबी एक फॉरेस्ट में एक्स्ट्रा सर्च करती है और एक स्टेज ब्लैक रॉक डिस्कवर करती है। हेडक्वार्टर पर टेस्ट करने के बाद रॉक का टेम्परेचर अनयूजुअली हाई होता है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं पता चलती। तभी एबी का फादर कॉल करके बेथ को घर ले आता है ताकि वो अपने लास्ट मोमेंट फैमिली के साथ गुजारे। एबी वहां जाने के लिए प्लेन पकड़ती है। हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग के दौरान एबी को एक मिस्टीरियस ब्लैक शैडो दिखाई देता है जो क्रैकलिंग नॉइज करता है। हेलीकॉप्टर सिस्टम फेल हो जाता है और क्रैश के बाद एबी अनकॉन्शियस हो जाती है। जब वो जाती है, एक पायलट की डेथ और दूसरे की इंजरीज को हैंडल करती है। रेडियो के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करने के बाद एबी डिसाइड करती है एक बिग फायर स्टार्ट करने का, ताकि किसी को सिग्नल्स मिले। दूसरे दिन पता चलता है कि दूसरे पायलट्स भी डेड हैं और एबी पैनिक में आ जाती है। वो वाइल्डरनेस में अकेली है। एबी हेलीकॉप्टर के सारे यूजफुल आइटम्स इकट्ठा करती है। कंपास फॉलो करके साउथ रोड ढूंढने निकलती है। रेडियो स्टैटिक से पता चलता है कि अमेरिकन पायलट जॉन भी क्रैश हुआ है और उसकी हेल्प करनी है। जॉन के इंस्ट्रक्शन के बावजूद एबी डेंजरस टेरियन क्रॉस करते हुए अपनी सिस्टर के लिए स्ट्रगल करती है। फॉरेस्ट और माउंटेन्स क्रॉस करते हुए एबी सरवाइव करने के लिए फायर बनाती है, शेल्टर करती है और मिस्टीरियस रॉक को स्टडी करती है। रॉक के रिएक्शंस और जॉन के इंकरेजमेंट से उसको मोटिवेशन मिलता है। जर्नी के दौरान एबी स्नो वैली क्रॉस करती है, राइबर्स और डेंजरस आइस एरियाज फेस करती है। अब और जॉन के साथ मिलकर सर्वाइवल स्ट्रेटेजी प्लान करती है। सोल्जर्स और ऑब्स्टेकल से बचकर पूरी रात सर्वाइवल करता है। एबी मिस्टीरियस ब्लैक रॉक का कनेक्शन रियलाइज करती है। ये शैडो और हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फ्रस्ट्रेशन में रॉक को थ्रो करती है और जर्नी कंटिन्यू करती है। एबी फाइनली मिलिट्री बेस से लाइट नोटिस करती है और स्टिक और एरोज से अपना डिस्ट्रैक्शन इंडिकेट करती है। रेडियो स्टैटिक से पता चलता है कि रशियन सोल्जर्स डेंजरस हैं, पर एबी कॉशियस रहती है। हॉस्पिटल और बेथ के मेमोरीज एबी को मोटिवेट करती है, लेकिन एंटिटी के इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस उसके सामने आते हैं। फ्लोटिंग रॉक्स और एंटिटी एबी को टेम्प्ट करते हैं और जे का स्पिरिट रिवील होता है। वो एंटिटी का ऑक्यूपेंट था। एबी ऑफर रिफ्यूज करती है और सिर्फ घर जाना चाहती है। एंटिटी के इल्यूजन में बेथ हेल्थी दिखती है, लेकिन एबी रियलाइज करती है कि ये सब इल्यूजन्स हैं और अपनी बहन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फाइनली एबी स्नो टेरियन में फ्लेयर यूज करके हेलीकॉप्टर रिस्क्यू कर लेती है। 2 दिन हॉस्पिटल में रिकवरी के बाद एबी और फादर बेथ बेड साइड पर उसकी लास्ट मोमेंट स्पेंड करते हैं, कंफर्ट करते हैं और बेथ पेसफुली डाई करती है। ये कहानी है सैक्रिफाइस, सर्वाइवल और एस्पिरेशंस की, एक सिस्टर के लिए सब कुछ करने की।